अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना और ऐसी कहानियां लेके आएंगे आपके लिए। बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा, सियासी हूं। अरबी में अक्ल और हिम्मत से मामला हल करने वाले को सियासी कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी, लिहाजा उस अजनबी को खास घोद्दों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोद्दे के बारे में पूछा तो नौजवान ने जवाब दिया, नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने अस्तबल से साइस को बुलाकर पूछताछ की। साइस ने बताया कि घोद्दा तो नस्ली है, लेकिन पैदा होते समय इसकी मां मर गई थी, लिहाजा ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। बादशाह ने फिर उस नौजवान को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोद्दा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोद्दा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी इस अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और उसके घर अनाज, घी, भुने चने और परिंदों का बेहतरीन गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। साथ ही उसे मलिका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने उससे बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो मलिका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। हवास दुरुस्त हुए तो अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिता ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई। लिहाजा हमने आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ता बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने नौजवान को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, उसका खादिमों के साथ सुलूक जाहिलों से भी बदतर है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक अलग तरीका और अदब होता है, जो शहजादी में बिल्कुल नहीं। बादशाह फिर उसकी होशियारी से खुश हुआ और बहुत सा अनाज, भेद बकरियां बतौर इनाम में देने के साथ उसे अपने दरबार में नियुक्त कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो बादशाह ने नौजवान को बुलाकर अपने बारे में पूछा। नौजवान ने कहा, हुजूर, जान की खैर मिले तो कहूं। बादशाह ने वादा किया। तब नौजवान बोला, न तो आप बादशाह ज़ादे हो, न आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह नौजवान की जान की खैर का वचन दे चुका था, लिहाजा खून का खूंट पीकर रह गया और गुस्से में सीधा अपनी अम्मी के महल पहुंचा। वालिदा ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने फिर नौजवान को तलब कर वही सवाल पूछा कि आखिर यह राज उसे कैसे पता चला। उसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेददाह, बकरियां, खाने पीने की चीजें इनायत करते हैं। ये लक्षण बादशाह ज़ादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। कहानी का सबक ये कि किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी और दिखावटी बातें हैं। इंसान की असलियत उसके खून की किस्म, उसके व्यवहार, उसकी नीयत से होती है। एक इंसान आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद अगर छोटी छोटी चीजों के लिए नीयत खराब कर लेता है, इंसाफ और सच की कदर नहीं करता, अपने पर उपकार और विश्वास करने वालों के साथ दगाबाजी करता है, या अपने तुच्छ फायदे और स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसके खून में बहुत बड़ी खराबी है। जो दिख रहा है वह पीतल पर चढ़ा हुआ सोने का पानी है, खालिस सोना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है।